माई क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बीइंग, समरी इन हिंदी। चलिए दूसरे भाग को हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा भाग बामा द्वारा एक तमिल दलित कारुक है की आत्मकथा का एक हिस्सा है। बामा एक मासूम बच्चा था जो एक गांव में मासूम बच्ची थी जो एक गांव में अपना बचपन बिता रही थी। वह घर वापस आती थी जब वह स्कूल ख़त्म हो जाता था तो उसके घर पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता था। इसके अलावा चलने का सामान्य अवधि 10 मिनट थी। मीन्स कि उसके घर की और उसकी जो डिस्टेंस थी वो 10 मिनट थी। हालांकि उसे आधे घंटे लेकर 1 घंटे तक की सैर की, क्योंकि वो बाज़ार में रुकती भी जाती थी। बाज़ार में जो मेला लगा हुआ होता था, जो वहाँ पे गांव विलेज के मेले लगे हुए होते थे, उसको देखती थी। इसलिए उसको जो 10 मिनट की बजाय लगभग 1.5 घंटा लगता था। हाँ, उसको 10 मिनट की बजाय आधा घंटा लगता था, क्योंकि वो बाज़ार को एंजॉय करती थी। हालांकि उसने आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक की सैर करती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह विभिन्न मज़ेदार खेलों को देखने का आनंद लिया करती थी। उसकी मासूमियत तब खो गई जब उसे जीवन में एक बहुत पहले ही अपरसता की बुराई से निपटना पड़ा। एक दिन उसके समुदाय के एक बुजुर्ग भोजन का पैकेट अपने तारों से पकड़ कर ले जाता है। एक दिन उसके समुदाय का एक बुजुर्ग भोजन के पैकेट को अपने तारों से पकड़कर ले जाता है, क्योंकि वो जो थी एक दलित महिला थी। वह हैरान महसूस करती है, लेकिन उसका भाई ने समझाया कि नीची जाति के मान्यता यह है कि अगर कोई नीची जाति का व्यक्ति द्वारा छुआ गया तो भोजन का पैकेट अशुद्ध हो जाएगा। मीन्स के उसके फैमिली बुजुर्ग ने किसी को जो है, मतलब कि जो एक जाति प्रथा सिस्टम है गलत है वो, उसमें जो है अगर कोई किसी के खाने को हाथ लगा ले तो वो खाना जो है अछूत हो जाएगा। बहुत सी जगहें भी अछूत हो जाती हैं। उसी के बारे में एक दिन उसके समुदाय का एक बुजुर्ग भोजन का पैकेट अपने तारों से पकड़ कर ले जाता है। जो उसका तार पकड़ने का, वह हैरान महसूस करती है कि उसका भाई समझाता है कि वह नीची जाति के हैं। मान्यता यह थी कि अगर कोई नीची जाति के व्यक्ति द्वारा छुआ गया भोजन का पैकेट अशुद्ध हो जाएगा। उसका भाई अपनी नीची जाति का निर्धारण करना चाहता था, क्योंकि वह उसे गली के बारे में पूछता था जिसमें वह रहता था। उसमें बामा ने कहा कि उसके सामान्य जीवन के लिए उसे सम्मान जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बामा एक दिन मेहनती छात्र बनी और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पा चुकी थी। मीन्स के जो है इसका स्टोरी का टाइटल ये है कि नीची जाति के जो लोग होते हैं, उसके भाई ने उसको समझाया कि हम लोग नीची जाति के हैं, हमारे साथ में समाज में एक भेदभाव है, इसलिए तुम जो है अपनी स्टडी पे ध्यान करो। स्टडी पे ध्यान करने के बाद में जो है अपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करो, क्योंकि हम कोई कंपटीशन या फिर क्वालिफाइड बंदे हो सकते हैं, तभी हमें जो है समाज में एक स्टेबिलिटी और एक समानता मिलेगी। और वो ऐसा ही करती है, क्योंकि वो क्लास में अव्वल आती है, उसके दोस्त भी बनने लगते हैं और उसकी सब जो है रेस्पेक्ट करने लगते हैं। क्योंकि एक काबिलियत ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना कोई जात देखी जाती, ना ख़ानदान देखा जाता, ना कोई रीजन देखा जाता, ना कोई रिलीजन देखा जाता। अगर कोई IAS बनता है तो, या फिर कोई बहुत बड़ा बिज़नेस लेकर के बैठता है, जैसे नामचीन बिज़नेस है, टाटा है, रिलायंस है, मारुति है, ये क्या किसी ख़ानदान या बरादरी की देन नहीं है, ये किसी इंसान की मेहनत की देन है। उनकी मेहनत को आइडेंटिफाई किया जाता है। या जैसे कि अमिताभ बच्चन किस ज़ात से हैं, किस चीज़ से हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग को सब पसंद करते हैं, इसलिए वो एक काबिल एक्टर हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जो लोग प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए जो है ये सब बाधाएं ख़त्म हो जाती हैं। फिर उनसे लोग बाग मिलना चाहते हैं, रेस्पेक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई IAS बन जाए किसी भी जात का, छोटी जात का या छोटी मोटी जात को हमें नहीं कहना चाहिए, किसी भी जात का, तो उसको सब रेस्पेक्ट करने लगते हैं, मिलना चाहते हैं और उससे डरते भी हैं, क्योंकि उसके पास एक पावर बन जाती है। तो यही इस कहानी का सारांश है कि उसके भाई ने उसको समझाया कि हम अगर पढ़ते हैं, दलित हैं,
हमारे साथ में समाज की भेदभाव रहता है, तो हमें इससे उभरने के लिए सिर्फ शिक्षा ही एक माध्यम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।